नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे साथ है सुभाष चंद्र बिश्नोई जी, जो एक संदेश दे रहे हैं हमारी प्रकृति को बचाने के लिए। देखिए इनकी साइकिल, जिससे पूरा भारत भ्रमण करके आए हैं और जल जीवन मिशन भारत सरकार इसको प्रमोट कर रहे हैं। पूरा भारत भ्रमण है। लायंस क्लब देखिए आप, ये सबसे पहले अपना नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा, और आध्यात्मिक रूप में अगर आप बात करें तो श्री विष्णु, ये जो गुरु जम्बेश्वर जी, गुरु नानक जी जो आध्यात्मिक लेवल पे बहुत पहुंचे हुए हैं, और जो विष्णु ये अपने जम्बेश्वर जी, इन्होंने तो प्रकृति के लिए ही सब कुछ किया है। ये साइकिल वही साइकिल दोस्तों जिस पे सुभाष जी ने पूरा भारत का भ्रमण किया है। और आज हम जानेंगे सुभाष जी से इनकी यात्रा के विषय में। पीछे भी देखिए कैसे मैसेज दिए हुए हैं। जल बचेगा, कल बचेगा, पेड़ लगेगा, पर्यावरण बचेगा, धरती बचेगी, वन हम बचेंगे। देखिए, है ना। तो सुभाष जी से कैसे इनकी यात्रा प्रारंभ हुई और उनका क्या उद्देश्य था, ये सब जानेंगे अभी। आइए सुभाष जी। सुभाष जी, आपका अग्रवा की धरती पे स्वागत है। आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए और कैसे ये यात्रा की शुरुआत हुई इसके विषय में, और अपनी यात्रा के विषय में प्रारंभ से बता दीजिए कैसे आपने स्टार्ट किया। बहुत अच्छा सर, मेरा नाम सुभाष चंद्र है और मैं यहाँ अग्रवा के बिल्कुल साथ ही गांव है मेरा काली रावण गांव से हूँ। और मैं जो है अपने बारे में बताऊं तो मैं रिटायर्ड हूँ हरियाणा के एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड से एज मंडी सुपरवाइज़र। हाँ जी। अगस्त 2020 में मैं रिटायर हुआ, और रिटायरमेंट से पहले ही मैंने ये सोचा था कि जो जल है वो बहुत उसकी महत्वपूर्ण है, और आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए जल जो है हमें बचा करके रखना है। तो इस बारे में सब लोगों को समझने की ज़रूरत है कि पानी जो है उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, प्रबंध किया जाए। गुरु नानक देव जी का झंडा आपने दिखाया। गुरु नानक देव जी ने आज से 550 वर्ष पहले कहा कि पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महंत। धरती माता को संत बताया, पानी को पिता का दर्जा दिया था। तो पानी के साथ जो व्यवहार जो लोग कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। पानी को उतना सम्मान देना चाहिए जितना हम अपने पिता का सम्मान करते हैं, और ये आवश्यक भी है। तो मैं लायंस क्लब से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो रिटायरमेंट से पहले ही ये निर्णय लिया कि मैं पानी को बचाने के लिए पर्यावरण, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब धरती माता की संतान है, और हमारी ये ड्यूटी है कि इन सब को बचा करके रखना है, क्योंकि ये धरोहर है। अगर ये नहीं बचेगी तो पृथ्वी नहीं रहेगी, तो हम भी नहीं रहेंगे, और पर्यावरण नहीं बचेगा तो हमें कल को सांस लेने में भी दिक्कत होगी, जैसा कि हमने पीछे कोविड के दौरान देखा भी था। तो उन्हीं दिनों में जल जीवन मिशन आया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल जीवन मिशन लेकर के आए, और उसका उद्देश्य भी यही था कि 2018 में एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई कि पानी की बर्बादी जिस प्रकार गाँवों में हो रही है, रूरल में और शहरों में हो रही है, उससे आने वाला जो समय है उसमें देश के अंदर आर्थिक मंदी का दौर आ सकता है, क्योंकि बिना पानी के उद्योग धंधे नहीं चलते हैं, कोई भी उत्पादन नहीं होता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण था। तो मैं इसी को अपना उद्देश्य बना करके, और मैं साइकिल पर चला। अगर बताऊं तो मैं भारत देश के 21 राज्यों का भ्रमण कर चुका हूं, और इसके साथ साथ 3 राज्य नेपाल के भी गया हूं। काठमांडू गया हूं, बागमती, जनकपुर और प्रांत नंबर 2, इन 3 राज्यों के 10 ज़िलों में मैं गया हूं। तो ये जो मेरा सफ़र है आज लगभग 19,000 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है, और पिछले 19 महीने से जो है मैं सफ़र में हूँ, जिसमें मैंने पूरा हरियाणा किया, और हरियाणा के 700 गाँवों में गया। तो अभी मैं समापन हुआ है हिसार में जन्माष्टमी के मौके पर जो है ना, और उसके बाद मेरे कई कार्यक्रम वहाँ पर थे, अनेक संस्थाओं के साथ थे, लायंस क्लब के साथ थे, हरी भरी वसुंधरा है उनके साथ थे, और बहुत से लोग जो पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जो चर्चा में नहीं है, जो हाईलाइट नहीं होते, और अपने लेवल पर काम करते रहते हैं। मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं। और पानी के ऊपर जो लोग काम करते हैं, स्वच्छता के ऊपर काम करते हैं, वो सब जो है वो लोग जो हैं
वो लोग हैं जो हमारी इस धरती को बचाने में लगे हुए हैं। तो अभी जो है कुछ निमंत्रण है सिरसा से, फतेहाबाद से और डबवाली के एरिया में, जहां मैं साइकिल द्वारा उन लोगों के बीच में जा रहा हूं। उनके साथ जो है इस मिशन को जो है और अधिक आगे बढ़ाएंगे। बहुत से लोग नए जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। आपका बहुत आभार, आप मुझे सड़क के ऊपर मिले और इतना मान सम्मान दिया, और उसी का ये था कि मैं इस कार्यालय में आया वेटरनरी का, और बहुत अच्छा लगा साहब। सुभाष जी, एक आम आदमी की अगर आप बात करें तो रिटायरमेंट के बाद वो ये सोचता है भाई मैं अपनी ज़िंदगी जो कमाया है उसको एंजॉय करूं। लेकिन आपने रिटायरमेंट के बाद समाज के लिए काम करने का सोचा। तो ये दिमाग मतलब ये बीज कहाँ से अंकुरित हुआ आपके दिमाग में कि जल के लिए अपने को काम करना चाहिए? विचार कहाँ से शुरुआत हुई? हमारा जो दिमाग है वो सुप्रीम पावर उसको बोलते हैं, और ये हमारी सोच होती है कि हम किस फील्ड में काम करना चाहते हैं। अगर कोई ये इतना ही सोचता है कि मैंने अपनी सर्विस पूरी की और अब आराम करूँगा, तो ये जो है सोच को मैं अच्छा नहीं मानूँगा। बल्कि आप सक्रियता लाइफ में बनी रहे, उसके लिए आप किसी भी फील्ड में करें, कुछ भी करें, अधिक से अधिक लोगों तक जो है आप जो काम कर सकें तो वो हमें करना चाहिए। और रिटायरमेंट के बाद तो आदमी खाली होता है, तो उसकी जो पब्लिक लाइफ है या जो सोशल लाइफ है वो निष्क्रिय नहीं होनी चाहिए, और अधिक से अधिक एक संदेश भी दे सकें और अपनी एक पहचान जो है उसको कायम रखा जा सके। बल्कि उसको और अच्छा आप बनाना चाहते हो, लोग आपको प्यार करें, ये आप समझते हो, लोग आपको आपका सम्मान करें, ये आप समझते हो, तो फिर इस प्रकार का अभियान जो है वो आपको सब कुछ देगा। प्रकृति आपके साथ काम करेगी, तो आपके परिवार में संपन्नता आएगी, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, और अधिक से अधिक लोगों के संपर्क से जुड़ने से आप बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। यही मेरी सोच थी। दूसरा सुभाष जी, जो आपकी यात्रा थी उसमें आपको क्या लगा कि हमारे गांव में, हर गांव में गए आप तो हरियाणा के लगभग सभी ज़िले तो कवर किए हैं, स्टेट कवर किए हैं, तो ज़्यादा पानी की बर्बादी अपने हरियाणा राज्य में हो रही है या अदर स्टेट में हो रही है? क्या लगा आपको? देखिए, पानी जिसको प्रचुर मात्रा में मिलता है, जो भी चीज़ जो हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, हम उसका सम्मान नहीं करते हैं। और यही बात जो है हरियाणा में लागू होती है कि यहाँ खेती बाड़ी अच्छी है, ज़मीन प्लेन है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, संपन्न है, और इसके साथ साथ जो हरियाणा सरकार की जो वेलफेयर की योजनाएं हैं, जो स्कीम है, वो भी काफ़ी अच्छे से लागू है यहाँ पर। तो लोग जो है वो सब सुख सुविधा से रह रहे हैं, तो उनको ये समझ में नहीं है कि जिस प्रकार पानी को आप ख़राब कर रहे हो उसकी आवश्यकता है। ये मैंने राजस्थान में देखा है। अगर वहाँ पानी की दिक्कत है तो वो कहता है ना कि जब ज़रूरत होती है तो उस चीज़ की तो हम अपने आप कुछ नया रास्ता निकालते हैं। तो उन लोगों ने जो छत का पानी है वो उस पानी को जो है कुंड बना करके उसमें इकट्ठा करते हैं, और वो उस पानी को आप सब समझते हैं कि वो पानी जो है हमारे पीने के लिए सबसे अच्छा पानी होता है। उसको राजस्थान में पार्लर का पानी बोलते हैं कि आप पार्लर का जो पानी पिएंगे, ये जो बिस्लेरी है या यानी कि जो भी सुख सुविधा और जो चीज़ें हमें प्राप्त हो रही है वो हमारे जीवन को बिगाड़ रही है, हमारी प्रकृति को बिगाड़ रही है, हाँ, स्वास्थ्य को ख़राब कर रही। तो जो पानी सूर्य देवता बनाते हैं, जो समुद्र से सूर्य की किरणों से बनता है, बादल बन के हमारे यहाँ बरसता है, उस पानी के अंदर सब कुछ है, हर मिनरल है, बैक्टीरियाज हैं, और उसके अंदर जो हमें हमारी बॉडी को आवश्यकता है वो सभी प्रकार की जो है वो खनिज उसके अंदर मिलते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, पानी का संचय करना चाहिए। पानी की बर्बादी जो है वो बहुत ख़तरनाक है। मैनेज कैसे करना है ये बड़ा विषय है और इसको लोगों को सीखना चाहिए। एक बात दोस्तों देखिए, जिस हरियाणा में पानी की प्रचुरता है, ज़मीन में भी पानी है, नदियों में भी पानी है, राजस्थान में पानी की कमी है, और शायद सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी हमारे यहाँ चेरापूंजी में, पहाड़ों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं था। और राजस्थान वाले कम पानी का
होते हुए भी उन्होंने इतनी बेस्ट मैनेजमेंट बावड़ियाँ और कुंड के माध्यम से इतनी अच्छी मैनेजमेंट की थी कि वो कम पानी में भी पूरा साल का बंदोबस्त कर लेते थे। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि आपके पास संसाधन है क्या, ये मायने रखता है कि आप उसका मैनेजमेंट कितने अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो आपने कुछ आप अपने यात्रा के दौरान मंत्रिमंडल की बात करें या आप किन किन से मिले कुछ? हाँ, बहुत से राजस्थान के मंत्री हैं, ब्रजेश मिर्जा जी है, उनसे मिला। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने का टाइम था, लेकिन कुछ ऐसा कुछ दीवार गिरने से कुछ मज़दूर मर गए तो वो उनको वहाँ जाना पड़ा। इसके साथ साथ जो है समाज सेवी अन्ना हजारे जी हैं। अगर मैं आपने जो बात कही कि पहाड़ों का पानी है, वो बात आपने बिल्कुल सही बोली है। महाराष्ट्र में अगर बात करूँ तो पीने के पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है महाराष्ट्र में। और हाँ, और इसीलिए हाँ, बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पानी जो है, पानी का एक ही फंडा है कि इसको रोकना ज़रूरी है। अगर ये चलता रहेगा, बहता रहेगा, तो ये जो है ना विनाश का जाएगा। इसको रोक दो, इसकी स्पीड को कम कर दिया जाए, तो ये आवश्यक है। तो वहाँ पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं। आमिर खान साहब ने, अभी आपने सत्यमेव जयते पीछे देखा था, उसमें बहुत से लोग आते थे। तो उनमें से एक पोपट राव पवार हैं जो हिवरे बाज़ार, 4 बेस्ट विलेज हैं इंडिया के, मैं जिसमें 3 में गया हूँ। महाराष्ट्र में रालेगन सिद्धि है, अन्ना जी का गांव है, और हिवरे बाज़ार के एक वारंगल ज़िले में गंगा देवी पल्ली है। तो वो जो चीज़ है वहाँ देखने को मिलती है और बहुत अच्छे से वो लोग काम करें। तो हिवरे बाज़ार के जो सरपंच थे राजा मौली, वो मुझे मिले, और वो फॉरेन से रिटर्न है, और उन्होंने गांव में जो काम किया है कि जो पहाड़ों का पानी है, गांव में बिल्कुल पीने का पानी नहीं था, लेकिन वो पहाड़ों के पानी को एक खाई बना करके और ढलान के हिसाब से उस पानी को गांव में लेकर के आए, और गांव में कुंड बना करके वहाँ उसका संचय किया, और हर घर में कनेक्शन दिया और विद टूटी दिया, ताकि पानी को जो है बर्बादी होने से बचाया जा सके। तो ये एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि महाराष्ट्र में तो पत्थर इतने ज़्यादा हैं पहाड़ों में, उनको तोड़ना पड़ता है। अगर आपने खाई बनानी है तो बहुत बड़े बड़े पत्थरों को हटाना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो सब कुछ है, बस दिक्कत क्या है कि लोगों को बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है, तो वो कुछ करना नहीं चाहते। अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी और बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हमें समझना चाहिए, आपने जो बातें बताई, जो आप काम कर रहे हैं, गाँव में कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें जितने ही मास्टर ट्रेनर हैं वो तैयार किए जाएं। अगर कोई संस्था है, कोई काम कर रहा है पानी पर, पर्यावरण, तो यही नहीं है कि 1-2 लोग काम करें, मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएं। हर गांव के अंदर 10-20 ऐसे लड़के हों जिनको पूरी ट्रेनिंग करवाई जाए कि लोगों को किस प्रकार से बताना है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाएगा। प्रबंधन जो पानी का है वो बहुत ज़रूरी है। सुभाष जी, अगर आज की आप बात करें तो शायद मेरी नज़र में तो आपसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर पानी नहीं पानी के लिए जितने आपने इतना बड़ा काम किया है। जैसे अगर आप कहीं जाके खड़े हो गए तो आप परिचय के मोहताज आप नहीं हैं। आपने एक मतलब इतना बड़ा कार्य, देखो भारत भ्रमण करना, वो भी साइकिल पे, इतने कष्ट, सर्दी गर्मी, कितना बुरा हाल होता है, आपने सही है। तो आज आप एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह बन गए हो, तो आपकी जो ये लोकप्रियता है, आप उसका फ़ायदा पानी को बचाने के लिए किस प्रकार से कर रहे हैं? क्या आप हर गांव में या डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई एनजीओ या कोई यूनिट ऐसी स्थापित करें जो पानी के बारे में अवेयरनेस करे, कम से कम पानी की बर्बादी के बारे में? और दूसरा, जो नहरों में जिस प्रकार से गंदगी डाली जा रही है, गंदे नाले हैं, वो इलीगल हो या इलीगल हो, दोनों तरह से हमारी सरकार भी उन पर अंकुश नहीं लगा पा रही। फैक्ट्रियों का गंदा पानी आ रहा है, वही हम पी रहे हैं। तो उस बारे में आपने कुछ आगे की प्लानिंग की है क्या? कोई भाई एक ऐसा संगठन तैयार करके या कुछ अवेयरनेस फैलाने का? हाँ, बहुत बढ़िया और बहुत ही इंस्पायरेशनल बात आपने की है कि धार्मिक अंधविश्वास है उसको तोड़ना पड़ेगा, और जो कुछ कानूनी अड़चन है वो भी सरकारों से यही निवेदन है कि वो उन चीज़ों को दूर करे। और जो संगठन काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी है,
तो मेरी जो कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक लोगों को मिलूं, और जो भी मुझे पंजाब में ऐसे लोग मिले हैं, वृक्ष मित्र की संस्थाएं मिली हैं या कोई अलग अलग नामों से काम कर रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, उनसे बहुत सारा डिस्कस हुआ है और वो काम कर रहे हैं, ये राहत की बात है। और यात्रा की बात करूं, इंस्पायरेशन की बात करूं तो मेरी साइकिल को देख करके बहुत लोगों को अच्छा लगा है, ये आइडिया बहुत अच्छा था और लोगों ने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि इस प्रकार का मिशन चलाया जाए। तो ज़रूरी नहीं है पूरा देश किया जाए, ज़रूरी नहीं है एक पूरा राज्य किया जाए, आप हर व्यक्ति अपने गांव तक अगर संभाल पाए तो मैं कहता हूं कि धीरे धीरे ये जो है क्रांति का रूप लेगा, ये कारवां बनता जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे, क्योंकि अच्छे काम के साथ जो है बहुत अच्छे लोग हैं जो आपके साथ जुड़ते हैं, आपको काम को अप्रिशिएट करते हैं। जी सर। तो हमारे साथ ये सुभाष चंद्र बिश्नोई जी थे, जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद दोस्तों एक अच्छा निर्णय लिया और पानी बचाने के लिए भारत जल जीवन मिशन भारत सरकार का जो था उसको प्रमोट करने के लिए पूरा इंडिया की यात्रा की है। और अब ये यात्रा इसी जन्माष्टमी को कल ही ख़त्म होकर ये शहर दोबारा पहुँचे और हमारा सौभाग्य हुआ कि हमसे मिले और इनसे बातचीत हुई। सुभाष जी, एक बार आपका फ़ोन नंबर और दे दीजिए। अगर कोई व्यक्ति इस बारे में काम कर रहा है तो वो मान लो आगे बढ़ नहीं पा रहा, तो आपके साथ मिलके एक और 11 का काम हो जाएगा। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। मेरा जो नंबर है यही, व्हाट्सएप नंबर भी यही है और कॉलिंग नंबर भी एक ही है, 9354222229 9354422229। ठीक है। तो दोस्तों ये सुभाष जी हमारे साथ थे, एक बहुत अच्छी इनके साथ मुलाकात रही। और जिस व्यक्ति कोई भी, जैसे देखिए हर व्यक्ति के दिमाग में आता है ये चीज़ें, लेकिन अपनी डेली भागदौड़ की ज़िंदगी में हम उसको टाइम या उसकी शुरुआत नहीं कर पाते। तो कोई व्यक्ति गांव में अगर जल बचाने के लिए कोई कार्य करना चाहता है तो सुभाष जी से संपर्क कीजिए। वो अपना जो आज तक का तजुर्बा है, जो ज्ञान है, उसके साथ मिलके आप इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।